देश में इस वक्त गजब चल रहा है, कुछ ऐसा जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं होगा। पहलगाम हमले में जिन आतंकियों के स्केच जारी किए गए थे, उनमें से एक भी आतंकी घटना में, पहलगाम की आतंकी घटना में शामिल नहीं था। यानी कि जिन आतंकियों के स्केच जारी किए गए थे वो स्केच गलत थे। हम सभी, जब पहलगाम की घटना हुई थी, 22 तारीख को घटना हुई थी, 24 तारीख को ये स्केच जारी हुआ था जो आप देख रहे हैं, और तभी से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम सब क्या कर रहे थे, इन स्केच को शेयर कर रहे थे। हर व्यक्ति जो जहां इसको शेयर कर सकता था सभी ने किया, ताकि ये आतंकी जल्द से जल्द पकड़े जाएं। क्यों का पहलगाम घटना के 2 महीने बाद कोई अता पता नहीं है कि ये कहाँ गए, कैसे आए, कैसे 20 से 25 मिनट ये पहलगाम में रहे, उन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया। और अब ये जाकर पता चल रहा है एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में कि ये उन आतंकियों के स्केच नहीं थे जिन्होंने निहत्थे लोगों पर वार किया, जिन्होंने नरसंहार, अगर मैं कहूं, उसको अंजाम दिया तो गलत नहीं होगा, ये आतंकी घटना को अंजाम दिया। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सरकार हमारी सुरक्षा को लेकर कितनी संजीदा है। यानी कि 2 महीने से किसे ढूंढा जा रहा था, 2 महीने से किस तरह की कार्रवाई चल रही थी, क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, ये देश को जानना बहुत जरूरी है। और ये देश को पता होना चाहिए कि हमें यही लग रहा था पिछले 2 महीने से कि आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन वो आतंकी पहुंच से दूर हैं। और जिन आतंकियों के स्केच जारी हुए थे, इनमें से कोई भी एक वो आतंकी नहीं था जिसने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया हो। इस घटना का खुलासा इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट से हुआ है। इस रिपोर्ट को आप देखिए, जिसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट क्या कहती है? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है, द ब्रेक थ्रू इज अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट वाज प्रीवियसली बिलीव्ड अबाउट द आइडेंटिटीज ऑफ द अटैकर्स 2 days आफ्टर द April 22 पहलगाम अटैक। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिलीज किए 3 स्केचेस। पाकिस्तान नेशनल्स हाशिम मूसा, अली भाई तलहा और कश्मीर लोकल आदिल हुसैन। तो ये जो 3 स्केच थे ना, ये इन तीनों के थे, मूसा, अली और आदिल का था। ये पहले 2 जो हैं वो तो पाकिस्तान के रहने वाले थे, और आदिल जो है वो कश्मीर का ही एक लोकलाइट था, कश्मीर का ही एक लोकलाइट था। अब सोर्सेज इन द सेंट्रल एजेंसी नाउ से The 3 men in the sketches are not the Pahalgam attackers। ये बहुत बड़ी बात है जो सूत्रों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने बताई है। और इसके बाद से लगातार सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर फिर क्या इतनी संजीदगी थी पहलगाम की घटना को लेकर। और इन स्केचेस के जारी होने के बाद तो सवाल ये खड़ा होता है कि वो आतंकी गए कहाँ, आसमान खा गया या फिर धरती निकल गई। ये आतंकी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। और उस पर भी बड़ा सवाल ये कि हमारी सरकार इस पर क्या कर रही है। क्या सरकार को इसके बारे में जानकारी नहीं है? अगर थी इस बात की जानकारी तो अब तक क्या एक्शन लिया गया उन लोगों पर जिन्होंने ये स्केच जारी किए? मूसा का स्केच जारी किया, अली का स्केच जारी किया, आदिल का स्केच जारी किया। हालांकि 2 लोगों को एनआईए ने इस पूरे जो पहलगाम की घटना है उस में अरेस्ट किया है। ये वो इसमें से एक शख्स वो है जिसने 3 लोगों को अपने घर पे पनाह दी थी, और अपने घर पे पनाह दे के बाकायदा खाना वाना खिलाया था, और रात को ठहरवाया भी था। और उसके बाद ये आतंकी घटना को अंजाम देने निकल गए थे, जैसा कि जानकारी आ रही है। अब इसके बाद विपक्ष भी लगातार सवाल उठ रहा है, और सवाल तो पूछे जाएंगे ना। सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे? क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो गया। 2 महीने से आप कह रहे हैं कि हम आतंकियों को ढूंढ रहे हैं, तो क्या आप किसे ढूंढ रहे हैं इन स्केचेस के बिहाफ पे? क्यों आखिर नए स्केच जारी नहीं किए गए अगर ये वो स्केच नहीं थे? पिछले 2 महीने से किसे ढूंढने का नाटक किया जा रहा था? इस सरकार को ये तो पता है कि राहुल गांधी विदेशी दौरों पर गए हैं, वो किसी सीक्रेट जगह पर गए हैं। ये सरकार ये भी जानना चाहती है कि वो सीक्रेट जगह कौन सी है जहां राहुल गांधी गए हैं, और जान करके ये बताना भी चाहती है। लेकिन इस सरकार को ये नहीं पता कि ये जो आतंकी है ये कहां गए, आसमान खा गई या फिर धरती निकल गया। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्यों हम सबके साथ खिलवाड़ हुआ। हमें तो ये पता है कि हमारी जो पुलिस है, हमारी जो एजेंसीज हैं वो ढूंढ रही हैं। अब एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में जाकर ये पता चला है कि ये वो आतंकी नहीं है। देखिए, जिन 2 लोगों को अरेस्ट किया गया उन्हीं के हवाले से ये खबर जो आई है कि जो आतंकी आए थे पहलगाम की घटना को अंजाम देने के लिए, वो पाकिस्तान से ही आए थे और लश्कर तैयबा से उनका संबंध था। आपको बता देना चाहती हूँ कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ था। निहत्थे लोग, वो टूरिस्ट, वो पर्यटक जो पहलगाम देखने के लिए आए हुए थे, उन्हें धर्म पूछ कर मारा गया था। पर 26 भारतीयों की मौत हो गई थी, कई लोग जख्मी हुए थे, 16 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। आतंकी आए AK-47 लेकर, मतलब वो काफ़ी देर तक 20 से 25 मिनट तक वो वहीं पर रहे, वेस्टर्न घाटी में ही रहे,
और उसके बाद घटना को अंजाम देकर वो चलते बने। 20 से 25 मिनट तक इस पूरे घटना को अंजाम दिया आतंकियों ने। हम तब भी चुप रहे। स्केचेस जारी हुए, उसमें इतनी बड़ी लापरवाही जिसको लेकर सवाल तो पूछे जाएंगे और बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि क्या अब तक उन लोगों पर कार्रवाई हुई जिन्होंने ये स्केच जारी किए? कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? ये स्केच किसके कहने पर जारी किए गए? ये स्केच किस परिस्थिति में जारी किए गए? आतंकी कहां गए? आतंकियों को ढूंढने के लिए पिछले 2 महीने में किस प्रकार की और क्या कार्रवाई की गई? और बिना वेरीफाई किए इन स्केचेस को कैसे जारी किया गया? पिछले 2 महीने में फिर किसे ढूंढा जा रहा है? देश को अब तक ये क्यों नहीं बताया गया था, ये पता लगने के बाद कि ये स्केच उन आतंकियों के नहीं है जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया। आतंकी फ्री कैसे घूम रहे हैं? क्या सरकार ने हेडलाइन मैनेज करने के लिए इस तरह के स्केच जारी किए? क्या सिर्फ जो लोगों की भावनाएं थी उसको दबाने के लिए, उसको काबू में करने के लिए इस तरह के स्केच जारी किए गए? स्केच जारी करने में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? और ये स्केच जारी करने में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? क्यों जल्दबाजी में आतंकियों के ये पिक्चर्स, ये स्केच जारी किए गए? ये बड़ा सवाल है। किसे बचाने की कोशिश की जा रही है? तमाम सवाल है जो मुंह बाय खड़े हैं। अब इस पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और उम्मीद ये रहेगी कि जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो जल्द इस पर जवाब दे। कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने भी इसको लेकर सवाल पूछा है। आम आदमी पार्टी ने भी इसको लेकर सवाल पूछा है। कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है, पहलगाम हमला स्केच फर्जी, आतंकी असली। इंडियन एक्सप्रेस का बड़ा खुलासा, हमले के बाद जिन आतंकियों के स्केच जारी किए गए वो हमले में शामिल ही नहीं थे, यानी जिन दरिंदों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा उनका कोई सुराग मोदी सरकार अब तक नहीं लगा पाई है। तो सवाल है, गलत स्केच क्यों बनाए गए? मोदी सरकार किसे बचा रही है? क्या ये महज लापरवाही है या फिर कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है? आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सरकार पर तीखे हमले किए गए हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के स्केच गलत निकले। देश की सुरक्षा करने में नाकाम साबित हुई है मोदी सरकार ने स्केच जारी करके आतंकियों की पहचान का दिया था दावा। और जब पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों ने कायराना आतंकी हमला किया तब भी सरकार की नाकामी सामने आई थी। इसके बाद बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। हमारी सेना द्वारा बढ़त लेने के बावजूद आपने युद्ध विराम घोषित कर दिया। देखिए, 7 मई को हमने जवाब दिया था पाकिस्तान को। पाकिस्तान के अंदर घुस करके 8 से 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। हालांकि पाकिस्तान चिल्लाता रहा हमारे सिविलियंस मारे गए। हमने कहा नहीं, हमने सिविलियंस पर निशाना नहीं साधा, सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही नेस्ता नाबूद किया है भारत ने। और उसके बाद सीज फायर का ऐलान, आप सभी जानते हैं उसके बाद की कहानी। और इन 2 महीनों के दौरान अब तक क्या हुआ पहलगाम की घटना को लेकर।